फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है अर्जेंटली रिक्वायरमेंट फॉर इजराइल जॉब फॉर इंडियन। ठीक है ना, यानी कि इंडिया के लिए एक फिर अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आ गया है। ठीक है ना, यानी इंडियन वर्कर के लिए एक फिर नया रिक्वायरमेंट आया है। तो सोचा कि क्यों ना आप लोग से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, यानी कि आपको बताया जाए। और फ्रेंड फाइनली शॉर्ट लिस्टिंग भी चल रहा है। ठीक है ना, तो उसके बारे में मैं फुल डिटेल में बात करूंगा और 3-4 टॉपिक पे और मैं बात करूंगा। जो सबसे पहला टॉपिक है कि वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है ना, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है अभी भी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इजराइल जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और इसके बाद से सेकंड में बात करूंगा शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में, इनकी शॉर्ट लिस्टिंग क्या होता है। ठीक है ना, इसके बाद फिर मैं बात करूंगा मेडिकल के बारे में और पीसीसी के बारे में। ठीक है ना, कि यानी कि मेडिकल कैसे होता है, कहाँ पे होगा और मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, और पीसीसी कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, कैसे ऑनलाइन होगा, पीसीसी का पूरा प्रोसेस क्या है और पीसीसी क्यों चाहिए। यानी कि आप अगर इजराइल जाना चाहते हैं तो पीसीसी कंपलसरी क्यों है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, बताऊंगा। और लास्ट में फ्लाइट के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ और मैं बता दूं फ्रेंड कि आप लोग का जो कमेंट सबसे ज़्यादा रहता है, हमारा वीडियो उसी टॉपिक पे रहता है। ठीक है ना, मैं बराबर कमेंट मैं पढ़ता हूँ, आप लोग का कमेंट मैं रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ। ठीक है ना, और देखता हूँ कि आप लोग का क्या क्या कमेंट आया है। और एक चीज़ मैं बता दूँ फ्रेंड कि ऐसा कोई शायद बहुत कम लोग होगा, 1 घंटे में आप लोग का 20-25 कमेंट आ जाता है कम से कम, समझ लीजिए। लेकिन मैं जैसे टाइम मिलता है मैं हर कमेंट का आप लोग का रिप्लाई देता हूँ, जवाब देता हूँ। जिसका कमेंट मुझे समझ में आता है सबका मैं रिप्लाई देता हूँ, समझ लीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट साफ साफ लिखिए। और बहुत से लोगों का मैं वीडियो मैं भी देखता हूँ, समझ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ लीजिए कि 1000 लोगों में कितना लोग तो ऐसे हैं कि समझ लीजिए कि 1000-2000 कमेंट में एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं, नहीं तो कमेंट मतलब रिप्लाई नहीं देते। किनके का तो 500-500 1-1 हज़ार सब्सक्राइबर, लेकिन वो लोग कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं फ्रेंड। लेकिन मैं तो सिर्फ आप लोग के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। आप लोग का मतलब जो भी मैटर है, जो भी क्वेश्चन है, वो लोग का उसका हल के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना, मैं सिर्फ आप लोग के हेल्प के लिए बनाता हूँ। ठीक है ना, कि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जाए। जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग भी, और जो सब्सक्राइबर नहीं है, जिनके तहत जिनके पास तक हमारा वीडियो जाता है, उनके लिए भी। ठीक है ना, बहुत से लोग सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं लेकिन वीडियो हमारा देखते हैं, ये हमको मालूम है। ठीक है ना, ये भी मैं जानता हूँ कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं। दुबई से भी देखते हैं, यहाँ सऊदी से भी देखते हैं, और इंडिया से भी देखते हैं, पाकिस्तान से भी देखते हैं, नेपाल से भी देखते हैं, बहुत जगह से लोग वीडियो देखते हैं। तो मैं सबके लिए, सबको ध्यान में रख के मैं वीडियो बनाता हूँ। और सब जिसका भी कमेंट आता है, समझ लीजिए, मैं सोचता हूँ कि उसका आंसर दिया जाए और रिप्लाई दिया जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, मैं शॉर्ट वीडियो उसका बना कर डाला था, लेकिन मान लीजिए कि हमको भी ड्यूटी करना है, इसके लिए मैं नहीं मतलब लॉन्ग वीडियो बना पाया पहले। तो आज मैं बता रहा हूँ फ्रेंड कि फाइनली जो इंटरव्यू है शॉर्ट लिस्टिंग का, वो डायनेमिक ऑफिस में अभी स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आज है 15 मार्च। ठीक है ना, और आपसे बता दूं कि 13 मार्च से ही इंटरव्यू स्टार्ट है डायनेमिक ऑफिस में। और जिस भाई लोग का शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसी का फाइनल इंटरव्यू है, यानी कि फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है तभी बुलाया जाता है। और वो लोग इजराइल से आते हैं। आप लोग वीडियो भी देखे होंगे कि पूरा डांगरी पहना कर और स्किल टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है ना, पूरा प्रैक्टिकली का। तो जो जिन लोगों का शॉर्टलिस्टिंग हुआ रहेगा वही लोग फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू में बैठेंगे। ठीक है ना, जो शॉर्टलिस्टिंग नहीं दिए रहेंगे उनका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा। तो अब मैं बात करूँगा शॉर्टलिस्टिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, शॉर्टलिस्टिंग का मतलब होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है। ठीक है ना, आपसे आप पासपोर्ट लेकर जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे, एक्सपीरियंस लेटर, और आप बायोडाटा लेकर जाएंगे। आपका वेरिफिकेशन होगा, चेक होगा कि आप कहाँ पे काम किए हैं, कितने साल काम किए हैं। ठीक है ना, आपका एज क्या है। जैसे कि इजराइल में एज चाहिए, आपको मालूम है कि 25 से लेकर 45 तक। तो वो एज बराबर है कि नहीं, कम नहीं, ज़्यादा नहीं, ये चेक होगा। और कितने साल का एक्सपीरियंस है वो ट्रेड में, जो जैसे सिविल का अभी इंटरव्यू चल रहा है, जैसे स्टील फिक्सर, मेसन, शटरिंग, कारपेंटर, टाइल्स मेसन। तो ये ट्रेड से आप काम किए हैं कि नहीं, आपका सीवी बराबर है कि नहीं, मतलब सीवी सही है कि नहीं, ये सब चेक किया जाता है। ठीक है ना, और आपको काम मालूम है कि नहीं। वो जो ऑफिस वाला है वो आपसे इंटरव्यू लेगा, और ऑफिस में जब इंटरव्यू आप पास करेंगे तब जाकर आपका पासपोर्ट रखेगा, और सीवी रखेगा, बायोडाटा रखेगा, और आपका नंबर रखेगा, और बोलेगा कि ठीक है फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो हम लोग आपको कॉल करेंगे।
बैठेंगे, बुलाएंगे, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग होता है, ये आपको कराना कंपलसरी है। जो भाई लोग शॉर्ट लिस्टिंग नहीं कराएंगे वो फाइनल इंटरव्यू में नहीं बैठेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि झोड़ा पटरी अपन उठा लेते हैं, वीडियो देखते हैं। तो मैं वीडियो डालता हूँ, चाहे हमारे जैसे बहुत से लोग डालते हैं कि फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू स्टार्ट हो गया और दिल्ली पहुँच जाते हैं, मुंबई पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप शॉर्ट लिस्टिंग नहीं कराएंगे तब तक इंटरव्यू नहीं होगा। जो लोग शॉर्ट लिस्टिंग कराते हैं उन्हीं का इंटरव्यू होता है फाइनल क्लाइंट, ठीक है ना। तो ये कंपलसरी चीज़ है, जो लोग जाना चाहते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग जाकर करा लीजिए, तभी जाकर आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स के बात है, डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ चाहिए और शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है ना। हाँ सॉरी, अब मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूँ एक चीज़ और कि पासपोर्ट होना चाहिए, बायोडाटा होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 3 चीज़। उसके बाद से फ़ोटो ले लीजिएगा, फ़ोटो कम से कम 8-10 फ़ोटो आप लोग को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो कब कहाँ पे लग जाए, ब्लू बैकग्राउंड और वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो साथ में रखिएगा। और आपसे मैं बता दूं फ्रेंड कि ऑलरेडी डायनेमिक ऑफिस से फ्लाइट हो चुका है, बंदे वहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है ना। और ये जो रिक्वायरमेंट चल रहा है ये फ्री वाला नहीं है, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इसमें चार्ज लगेगा, ठीक है ना। हमारा मकसद ये है फ्रेंड कि आप लोग का हेल्प करना, आप लोग को बताना, सही जानकारी देना, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि मैं फ्री में जाऊँ और आप लोग दिल्ली पहुँच जाएँ, वहाँ पे जाने के बाद इंटरव्यू भी दे दें, बाद में आप लोग के पास पैसा ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अगर आप फ्री में जाना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए, ठीक है ना। अगर यूपी से है तो वेट कीजिए, यूपी में फ्री रिक्वायरमेंट चलेगा। और क्या बोलते हैं, राजस्थान से तो राजस्थान में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और दूसरे स्टेट का भी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग वेट कीजिए, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा तो हमारा वीडियो जरूर आप लोग तक पहुंचेगा, आएगा। तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे मेडिकल के बारे में, ठीक है ना। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जब फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू हो जाएगा, जैसे शॉर्ट लिस्टिंग कराएंगे, शॉर्ट लिस्टिंग कराने के बाद से फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होने के बाद से मेडिकल होता है, ठीक है ना। और मेडिकल में एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मेडिकल के बारे में मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, मेडिकल के बारे में और पीसीसी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि आप विदेशी जाना चाहते हैं, चाहे इजराइल जाना चाहते हैं, चाहे गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि आपका मेडिकल में आप फिट है ना। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ से बहुत गड़बड़ हो जाता है, वो लोग को जानकारी नहीं रहता, वो लोग तो विदेश जाना चाहते हैं, इजराइल जाना चाहते हैं, लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग मेडिकल अनफिट नहीं हो। बहुत से लोग हैं कि मेडिकल जाने के बाद से जैसे मेडिकल कराते हैं तो मेडिकल अनफिट हो जाता है, तो वो लोग को मालूम चलता है कि अरे यार ये चीज़ पहले हमको मालूम हुआ हो रहता तो मैं इंटरव्यू नहीं दिया रहता, और इतना दिन मैं वेट नहीं किया रहता, मैं दूसरा काम करता, दूसरा जॉब करता है, चाहे मैं दवा खाया होता, ये चीज़ मेरा फिट हो गया। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि अगर समझ लीजिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पहले एक बार मेडिकल चेकअप करा लीजिए। प्रॉब्लम नहीं भी है तो चेकअप करा लीजिए, कब किसका बॉडी में प्रॉब्लम हो जाए ये कोई नहीं कहा जा सकता। हम लोग, मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, गल्फ में, दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन, यहाँ तक कि अफ्रीका कंट्री में भी काम किया हूँ। मैं कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं बताता हूँ फ्रेंड, मेरा पूरा टोटल इन्फॉर्मेशन, टोटल जानकारी है, समझ लीजिए कि मेडिकल के बारे में, पीसीसी के बारे में, कंपनी के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि जो गलती हम लोग के साथ में हुआ आप लोग के साथ में हो, ठीक है ना, आपका पैसा बर्बाद हो जाए, डूब जाए, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आप घर से चले गए मुंबई, घर से चले गए दिल्ली, डायनेमिक ऑफिस में इंटरव्यू दिए, यहाँ से जाए, मान लीजिए कि आपका पैसा टिकट का खर्चा हुआ, वहाँ पे 10 दिन 20 दिन रहे, वो पैसा खर्चा हुआ, मेडिकल कराए, वो पैसा खर्चा हुआ। अब मान लीजिए जैसे आप मेडिकल कराए तो आपका पैसा पूरा डूब गया, तो मान लीजिए कितना नुकसान होगा। ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि कोई भी भाई लोग का एक भी रुपया नुकसान चला जाए, ठीक है ना, बाद में वो लोग सोचते हैं कि अरे यार कोई बताया नहीं। मान लीजिए ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि किसी का 1 रुपया डूबे ना हो, किसी का 1 रुपया बर्बाद ना हो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ फ्रेंड कि सबसे पहले अगर आप विदेश आप जाना चाहते हैं तो अपना मेडिकल चेकअप करा लीजिए। और मेडिकल में बता दूँ कि पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपके हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहता है, 1 रुपया का पर्ची लगता है, ठीक है ना, वो पर्ची कटा लीजिएगा। और जो भी स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डॉक्टर है वहाँ से जाकर आप एक्सरा करा लीजिएगा, ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा, ठीक है ना। ये बड़ा बड़ा रोग है वो चेक होता है, जिसमें HIV है, BP है, HIV है, एड्स है, ठीक है ना, HBS एक पीलिया रोग है वो भी बैन है, ठीक है ना। वो चीज़ नहीं है आपको, जो बड़ा रोग है जैसे TB है, ये नहीं है, ठीक है ना। अगर बड़ा रोग है तो आप मान लीजिए कि पहले ही अलर्ट हो जाएगा। छोटा मोटा प्रॉब्लम है जैसे TB है, शुगर है, BP है, ये दूसरा बीमारी है अगर, तो उसका दवा आप खा लेंगे, नॉर्मल हो जाएगा, तो मेडिकल कराएंगे तो आप फिट हो जाएंगे। ये चीज़ मैं बताता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट जाएंगे, आपका मेडिकल
पर्ची मिलेगा और डायरेक्ट मेडिकल कराएंगे, वहाँ पे फिट हो जाएंगे तो फिर अनफिट हो जाएंगे तो हाथ मलते रहेंगे, बोलेंगे अरे यार, फिर वो डॉक्टर सुनेगा भी नहीं। वो लोग अनफिट कर दिया तो अनफिट कर दिया। बहुत से कम डॉक्टर हैं कि जो दवा देकर, जैसे कि आई में प्रॉब्लम है तो चश्मा देकर बोलते हैं कि ठीक है आप चले जाइए, आपका फ्लाइट हो जाएगा, फिट करते हैं। नहीं तो ज़्यादा लोग अनफिट कर दिए तो अनफिट कर दिए। बहुत से मेडिकल में मैं देखा हूँ फ्रेंड। ऐसे ही हमारे साथ में एक भाई थे, उनका मतलब वो समझ लीजिए गोल्फ में 5-7 साल रह चुके हैं और साथ में ही हम लोग विक्टल में आने वाले थे, तो दिल्ली में जाकर कराए, उनका सीने में दाग दिखा दिया। बताइए, ऑलरेडी वो गमका का मेडिकल कराया था, सीना में दाग दिखा दिया, वो अभी तक नहीं आए हैं, उनका फ्लाइट नहीं हुआ है। तो सोच लीजिए जो आदमी 5 साल 7 साल गोल्फ में रह चुका है, उसका जो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप तो फ्रेशर है, आपको तो जानकारी भी नहीं है कि हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं सोचता हूँ फ्रेंड कि मान लीजिए कि जो दिल्ली में गए, दिल्ली से आए या कहीं पे भी मुंबई में गए, वहाँ पे 5 दिन रहे, जाने आने का खर्चा मतलब 20-30 हज़ार रुपये तो कैसे ही नुकसान हो जाएगा। तो मैं नहीं सोचता हूँ, कितने भाई लोग जो हमसे जुड़े हैं गरीब लोग हैं, ठीक है ना, मेरे जैसे ही हैं, ठीक है, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि वो लोग किसी से पैसा लेकर या ब्याज पर या इंटरेस्ट पर, समझ लिए सुनार से या कहीं से भी लेकर उनका पैसा बर्बाद हो जाए, डूब जाए, ठीक है ना। मैं नहीं सोचता हूँ किसी का 1 रुपया बर्बाद हो जाए, ठीक है ना। मैं यही सोचता हूँ कि जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं भी है, उन तक हमारा वीडियो जाए तो उनको इन्फॉर्मेशन सही मिले, सही जानकारी मिले, ताकि उन लोगों का पैसा बच जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप पहले मेडिकल करा लीजिए। इसके बाद हम फ्रेंड बात करेंगे पीसीसी के बारे में, यानी कि अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, चाहे कोई भी कंट्री, इजराइल ही जाना चाहते हैं, चाहे यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको ये जानकारी जरूरी है कि वहाँ पे क्या चीज़ लग रहा है, पीसीसी नहीं लग रहा है। पीसीसी क्यों जरूरी है? पीसीसी का मतलब ये होता है फ्रेंड, जैसे आप इंडिया से जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो यहाँ कुवैत के लिए भी पीसीसी कंपलसरी है, पहले सऊदी के लिए भी था, लेकिन करेंट टाइम में अभी सऊदी के लिए पीसीसी नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप इजराइल ही जाना चाहते हैं, तो मान लीजिए पीसीसी का मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि इंडिया से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है ना। उस सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि ये बंदा यहाँ पे कोई क्राइम नहीं किया, यानी कि इसके सर पे कोई धारा नहीं है, ठीक है ना, सर पे कोई धारा नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए पीसीसी जरूरी है। अगर आप पीसीसी आप नहीं कराए रहेंगे, अब मान लीजिए कि आप इंटरव्यू दे दिए, दिल्ली में ही चले गए, मुंबई में ही चले गए, 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपया नुकसान भी किए, 1-2 महीना वेट भी किए, इंटरव्यू देने के बाद मेडिकल भी करा लिए, मेडिकल में भी ओके हो गए, लेकिन जब तक आप पीसीसी नहीं देंगे, यानी कि जैसे पीसीसी कराने गए, पीसीसी में बता दूं फ्रेंड कि जो आपका पोस्ट ऑफिस है, हर जिले में जो पोस्ट ऑफिस है उसी के अंदर पासपोर्ट कार्यालय है, ठीक है ना। यानी कि पहले आपको कैपिटल पर जाना था, जैसे कि हमारा कैपिटल है लखनऊ, अब बिहार से तक कैपिटल होगा पटना, ठीक है ना, तो कैपिटल पर जाना था, लेकिन अभी हर जिले का पोस्ट ऑफिस है जो गवर्नमेंट का, उसी के अंदर पासपोर्ट कार्यालय है, ठीक है ना। पासपोर्ट कार्यालय में ही अपना पीसीसी बनेगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फार्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन जैसे कि पीसीसी के लिए ऑनलाइन कराना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ऑनलाइन कराएंगे तो आपको एक डेट मिलेगा, वो डेट को आप पर्ची लेकर जाएंगे पासपोर्ट कार्यालय, तो पासपोर्ट कार्यालय आपका वेरिफिकेशन करेगा, पासपोर्ट चेक करेगा, वेरिफिकेशन होगा, और तुरंत आपका जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, यानी कि पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे आपका भेजेगा पीसीसी के लिए। तो वो पूरा आपका चेक करेगा कि ये बंदा किसी के साथ इसका लफड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं है, कोई इस पर धारा नहीं है, जैसे कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत कोई भी धारा, कोई भी क्राइम नहीं है किसी के साथ। अगर कोई धारा है, कोई क्राइम है, तो आपका पीसीसी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये कंपलसरी चीज़ है, यही लोग ज़्यादा गलती तो ज़्यादा लोग गलती यही करते हैं, ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं कि पहले पीसीसी बनाते नहीं है और उनको जानकारी भी नहीं है। मान लीजिए कि इंटरव्यू भी दे दिए, उसके बाद से मेडिकल भी करा दिया, और जैसे पीसीसी बनाने गए तो उनका पीसीसी बना ही नहीं। थाना वाला क्या किया, को देख लिया कि भाई इनका तो क्राइम चल रहा है, केस चल रहा है, तो आपका पीसीसी बना, तो बताइए आपका पूरा पैसा डूब गया कि नहीं। आप जो भी खर्चा किए, मुंबई गए, दिल्ली गए, इंटरव्यू दिए, उस वहाँ पे 10 दिन 20 दिन 1 महीना रहे, वो भी, उसके बाद से पासपोर्ट बनाने में भी पैसा जो गया, मेडिकल कराने में भी जो पैसा गया, वहाँ पे 1 महीना रह कर खाए, वो भी पैसा, आपका पूरा पैसा डूब जाता है। तो ये चीज़ ज़्यादा लोग आप लोगों को नहीं बताते हैं, आप लोग भी फ्रेशर है, आप लोग को भी जानकारी नहीं होता है। तो मैं फ्रेंड यही सोचता हूँ कि जो भी भाई लोग हमसे जुड़े हैं, यानी कि हमारा वीडियो देखते हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर है या अनसब्सक्राइबर है, या बहुत से लोग हैं सब्सक्राइब भी नहीं किए चैनल, वो लोग तक भी हमारा वीडियो पहुँचता है, ठीक है ना। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि उनको सही जानकारी मिले, ठीक है ना। तो इसीलिए कंपलसरी है पीसीसी, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड 3-4 टॉपिक था। सबसे पहले था डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इसके बाद से शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में, इसके बाद मेडिकल के बारे में, उसके बाद पीसीसी के बारे में। फ्रेंड वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जा रहा है, बहुत से लोगों का कमेंट भी आता है कि इतना लंबा वीडियो क्यों डालते थे। भाई देखिए, अभी इतना जल्दी बोलने में तो अभी भी 14 मिनट का वीडियो बन गया। तो ओके फ्रेंड, अब वीडियो का एंड यहीं पर कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।